हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो एक्सेस को लेकर के है। एक्सेस में भी हम बात करेंगे एसक्यूएल के बारे में। तो यहाँ पर ये ओपन कर चुका हूं मैं और यहाँ पर एक पुराना डेटाबेस हमें ओपन करना है। तो ये हमारा पुराना डेटाबेस है। अब यहाँ पर आपको कस्टमर की टेबल मिलेगी, देन यहाँ प्रोडक्ट की टेबल मिलेगी। तो प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसमें जो है एक सवाल ये है कि क्या यहाँ पर टोटल प्राइस आई हुई है, एक बार देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे टोटल प्राइस आई हुई है। तो अब इसमें तो कम ही प्रोडक्ट हमने एंटर करवाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कम ही प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे मैं कस्टमर आईडी डाल रहा हूँ। ये पुराना जो हमने बनाया था, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर रखा है। तो ये उसी का जो है आगे उसी के क्रम में आगे मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे करते हैं वायरलेस माउस। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स और भी इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये 1200 रुपए का है और यहाँ पे 5 हो गया और इस पे भी क्या लगा, 5% का टैक्स लगा। तो टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट हो जा रहा है, ऑटो कैलकुलेट हो रहा है, कहने का ये मतलब है। और यहाँ से चलेंगे तो फिर वही ए 1 2 3 4 0 1 करते हैं और यहाँ पे वायरलेस कीबोर्ड करते हैं, वायरलेस कीबोर्ड KEYBOARD। तो ये हो गया वायरलेस कीबोर्ड। और वायरलेस कीबोर्ड करके इसकी प्राइस आएगी, तो मान लीजिए 1500 प्राइस है वायरलेस कीबोर्ड की। और यहाँ पे 6 कीबोर्ड की बात हो रही है, तो ये आ गया। और बाकी यहाँ से 10% रखना है, 5% रखना है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। वैसे तो 5 ही होना चाहिए, लेकिन चलिए हमने 10 रख दिया, तो 10 के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हमको एक ऐसी क्वेरी बनानी है जिसमें कि टोटल प्राइस लेस देन 1500 आए। अब लेस देन 1500 में यहाँ पे देख सकते हैं एक ही है जो 600 का है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे वापस से इस जो कस्टमर आईडी है इसको रिपीट करता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने रिपीट करा है। और यहाँ पर अगर मैं कोई और भी प्रोडक्ट है उसको रिपीट कर दूं, जैसे हेडफोन कर देते हैं यहाँ पे हेडफोन। तो ये हो गया हेडफोन, PHONE। तो ये हो गया हेडफोन। और हेडफोन में भी यहाँ पर जो है यहाँ पे गैप आ गया है, इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ये रिड्यूस कर लिया हमने और यहाँ से जाकर के हेडफोन की प्राइस डालेंगे। तो यहाँ पर 1700 रुपए हेडफोन की प्राइस है। कितनी प्राइस है? 1700 रुपए, 17,000 नहीं 1700। तो ये हो गया। और एक हेडफोन की बात आ रही है, तो ये 1700 हो गया और इस पर मान लीजिए 5% का टैक्स लगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ईयरफोन आएगा। तो ये हो गया ईयरफोन, PHONE। तो एक ईयरफोन। अब ईयरफोन जो है यहाँ पे नहीं डालेंगे बल्कि यहाँ पे डालेंगे। ये तो आ गया, तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो ये कट कर लिया हमने और यहाँ पे ईयरफोन कर दिया, ठीक है। और ईयरफोन जो है यहाँ पर वापस वही कस्टमर आईडी सेम रखेंगे हम। तो ये हो गया ईयरफोन। और ईयरफोन जो है 100 रुपए का है। तो ऐसे 5 ईयरफोन की बात होगी तो ये आ गया। और बाकी यहाँ पे 5% टैक्स रखेंगे तो ये 5% टैक्स हो गया। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर दो ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो लेस देन 1500 है। चाहे तो और भी दे सकते हैं, जैसे पावर केबल कर सकते हैं। तो ये पावर केबल यहाँ पे कर देंगे। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ और इसको कट पेस्ट कर लूंगा। तो ये हटा दिया। अब चूंकि लिख ही लिया है तो इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे R इंक्रीज कर लेते हैं, R छूट गया है। तो यहाँ पे आके R पावर केबल, ठीक है, पावर केबल करेंगे। ये हो गया पावर केबल। और पावर केबल करने के बाद यहाँ पे जैसे आते हैं तो ये अब डबल 4 टाइम 0 है, हाँ 4 टाइम 0 है 2। तो ये कस्टमर, ठीक है, आईडी हो गई। और पावर केबल कितनी की है? 200 की है और एक ही पावर केबल की बात हो रही है। और यहाँ पे भी टैक्स कितना है? 5%, ठीक है। तो 10 रुपए टैक्स लगा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी टेबल हो गई हमारी और इस टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी। अब इस प्रोडक्ट टी में हमको ऐसी क्वेरी लगानी है, एसक्यूएल क्वेरी। यहां से एसक्यूएल क्वेरी पे चलेंगे। ऐसी एसक्यूएल क्वेरी हमको बनानी है जिसके की मदद से हम यहाँ पे देख सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, जिस भी हिसाब से, चाहे टैक्स खोजना हो, कुछ भी खोजना हो, तो इसमें आराम से खोज पाए। तो अब जैसे मान लीजिए कि ऐसी जो है क्वेरी लगानी है जिसमें प्राइस जो है केवल वही शो करे जिसमें प्राइस लेस देन 300 हो। तो लेस देन 300 किसका किसका प्राइस है? तो देखिए 200 यहाँ पे, 100 यहाँ पे है और यहाँ पे 200 है। तो तीन चीजें हैं यहाँ पर। देखिए पहला पावर केबल यहाँ पे है 200 का, फिर पावर केबल यहाँ पे है 200 का।
तो जो पावर केबल है उसकी आप कस्टमर आईडी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कौन सा कस्टमर इस पावर केबल को खरीद रहा है ये भी यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि टोटल प्राइस देखना हो तो टोटल प्राइस भी दिख जाए, हमें टोटल प्राइस के लिए ही क्यों ना लगा लिया जाए इसको, तो टोटल प्राइस के लिए लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, आइए दिखाता हूं। इस एसक्यूएल क्वेरी में सबसे पहले हम सेलेक्ट लिखेंगे जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम सेलेक्ट मिटा नहीं रहे, हम यहीं पे यही लिखा हुआ है तो इसी को रहने देते हैं, और एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई का, और यहां लिखेंगे फ्रॉम, कहां से सेलेक्ट करना है तो टेबल का नाम है प्रोडक्ट टी, जैसे टेबल का नाम दिया गया है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिएगा प्रोडक्ट टी, ये रहा प्रोडक्ट टी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये, और फिर यहां पर एंटर करिएगा और यहां पे लिखिएगा वेयर, कंडीशन दीजिएगा वेयर, ये हो गया वेयर, यहां पे लिखिएगा टोटल प्राइस, क्या लिखिएगा टोटल, TOTAL, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस हो गया, टोटल प्राइस इज लेस देन इक्वल टू 1500 कर दिया। अब यहां पे देखिएगा लेस देन इक्वल टू 1500 क्या, और इसमें केवल टोटल प्राइस हमने ली है और कोई भी चीज नहीं ली हुई है, तो केवल टोटल प्राइस ही हमारे सामने आने वाली है। तो इसको अगर मैं यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके देन रन पे क्लिक कर दूं तो केवल टोटल प्राइस ही आएगी और कोई फील्ड नहीं आएगा, लेकिन टोटल प्राइस आएगा वो भी लेस देन और इक्वल टू 1500, तो लेस देन इक्वल टू 1500 वाली ही प्राइस आ रही है। आप देखिए यहां पर टोटल प्राइस देखिए 1500 है, 600 है, 500 है, 200 है, लेकिन यहां पर जो मेन टेबल है हमारी इसमें आप देखेंगे तो अब देखिए 12000 यहां पे है, 1500 है, 600 है, 15000 है, 6000 है, 9000 है, 1700 है, 500 है, 200 है, तो ये सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। लेकिन जब ये क्वेरी चली तो क्वेरी में आप देखेंगे कि यहां 1500 आया, मतलब 1500 से लेकर 1500 से छोटी जो भी अमाउंट है वो आपको यहां पे शो हो जाएंगे। तो ये जो है आपका क्वेरी रहा, ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेरी लिखेंगे। अब हमको अगर सारी चीजें चाहिए, अब जैसे देखिए यहां पर आईडी भी आ रही है, कस्टमर आईडी भी आ रही है, प्रोडक्ट आ रहा है, प्राइस आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, टोटल प्राइस आ रहा है, टैक्स आ रहा है, टैक्स अमाउंट आ रहा है, सब कुछ तो आ रहा है। लेकिन इसमें देखिएगा चूंकि हमने टेबल ही पूरी सेलेक्ट करी है, यहां पे सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट ही किया है और टोटल प्राइस इज लेस देन 1500 दिया है, तो इसमें टेबल के सारे कंटेंट तो आने तय ही है ना। अगर मैं सिर्फ यहां पर एक चीज चेंज कर दूं, ये इक्वल टू हटा दूं, तो 1500 वाला अमाउंट भी गायब हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहां पर मैंने लेस देन केवल कर दिया है तो 1500 वाला अमाउंट भी गायब। अब देखिए इसमें 1500 वाला अमाउंट है क्या, नहीं है, 600 है, 500 है, 200 है, तो जैसा आप क्वेरी लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक और चेंजेस करता हूं मैं, यहां पर ना अब कर देते हैं ग्रेटर देन, यहां पे क्या करेंगे ग्रेटर देन करेंगे तो क्या होगा, यही चीज, ये जो साइन है ग्रेटर देन, ये देखिए ये लेस देन का साइन है, इसको ग्रेटर देन कर देते हैं, तो 1500 से ग्रेटर जो भी रहेगा वही यहां पे आएगा। तो कैसे आएगा, देखिए यहां पे रन कराएंगे और लीजिए, अब देखिए ये टोटल प्राइस देखिएगा, ये 12000 है, ये 15000 है, ये 6000 है, ये 9000 है, 1700 है, 1500 वाला अमाउंट भी नहीं है। इट मींस कि आप इक्वल टू नहीं दिया आपने, ग्रेटर देन केवल दे दिया, तो इक्वल टू वाला भी नहीं आएगा, इसमें केवल ग्रेटर देन ही आएगा। तो ये एसक्यूएल क्वेरी थी और आपको डिटेल मैंने बताया, इसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपके पास जो भी कंप्यूटर लैपटॉप है उस पर प्रैक्टिस करिए, तभी ये होगा, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं आएगा। और इससे एक क्वेरी पूछी जाएगी जरूर, और कई सारी क्वेरीज आती हैं आपके एग्जाम में, जब 12th का एग्जाम देने बैठेंगे तो कई सारी क्वेरीज पूछी जाएंगी इसी में से, और इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।